अस्सलाम वालेकुम। आज के इस शॉर्ट से ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि HTML डॉम क्या होता है और हम उस डॉम की मदद से किसी भी वेबसाइट का जो कंटेंट है, कोई भी सिलेक्टेड कंटेंट जो है वो हम अपनी वेबसाइट में, अपने वेब पेज में हम उसे कैसे स्क्रैप कर सकते हैं। आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये जो ट्यूटोरियल है एक स्क्रैपिंग के ऊपर मैं बना रहा हूँ कि हम किस तरह से किसी भी वेबसाइट से अपने अपनी वेबसाइट में, अपने वेब पेज में स्क्रैप कैसे कर सकते हैं। स्क्रैप करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट लाइब्रेरीज इस्तेमाल की जाती हैं। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट तरीके से बड़ी इजी लाइब्रेरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने लोकल होस्ट पे काम कर लें। अगर आप अपनी डोमेन के ऊपर काम कर रहे हैं तो अपनी डोमेन पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें। तो मैंने जैसे यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है इस डॉक्स में, डॉम के नाम से। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ब्राउज़र में मैं यहाँ पे सिंपली एंटर कर रहा हूँ सिंपल HTML dom.sourceforge.io। मैंने ये साइट ओपन की। सबसे पहले मैं लाइब्रेरी को यहाँ से डाउनलोड करूँगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है डाउनलोड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम सोर्स फोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पे ले जाएगा और यहाँ से आप सिंपली डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। ये लाइब्रेरी डाउनलोड कर देगा हमारे पास। जी, ये लाइब्रेरी हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। सिंपल जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। हाँ जी, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको अगर ओपन करेंगे, देखें यहाँ पर आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, डिफरेंट टेम्पलेट्स भी हैं और यहाँ पे इसका मैनुअल भी है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आप इसको मज़ीद भी स्टडी कर सकते हैं। ये जो ट्यूटोरियल है आज का थोड़ा सा शॉर्ट है, मैंने शॉर्ट बनाया है ताकि आपको मैं बिल्कुल ज़रा सा इसको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे सकूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास फाइल है सिंपल HTML डॉक, इसको आप अपनी वेबसाइट के फोल्डर में, जहाँ पर भी जो भी आपका रूट फोल्डर है, आप इसे कॉपी कर लें वहाँ पे। तो हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं अपने डॉम फोल्डर में और साथ ही मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। सपोज़ कर लें हम लिखते हैं यहाँ पे PHP, या मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ HTML scraper.php। ओके, इस फाइल को ओपन करते हैं जी। सबलाइन में, किसी भी एडिटर में आप इसमें काम कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपने ये करना है, यहाँ पे आप सबसे पहले PHP में अपनी सबसे पहले ये जो फाइल हमने डाउनलोड की है और यहाँ पे पेस्ट की है, इस फाइल को आप अपनी PHP डॉक्यूमेंट में इसको इंक्लूड कर लेंगे। सिंपल मेथड यूज़ करना है PHP का, जो हम कहते हैं इंक्लूड, और ये फाइल हम इंक्लूड कर लेंगे। फाइल को इंक्लूड करने के बाद ओके, अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं HTML, और इसमें हम एक फंक्शन अप्लाई करते हैं जो डॉम का फंक्शन है, सिंपल HTML डॉम का फंक्शन है, फाइल गेट HTML। और यहाँ पे हम अपना वो URL डिफाइन कर देंगे या उस वेब पेज का लिंक यहाँ पे डिफाइन कर देंगे जिस वेब पेज का जो डेटा है, जो कंटेंट है, वो हम स्क्रैप करना चाहते हैं। तो सपोज़ कर लें फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सबसे पहले हम चाह रहे हैं जी ये जो गूगल का वेब पेज है, इस वेब पेज का जो ये टाइटल आ रहा है गूगल का टाइटल बार पे, इस टाइटल को हम अपने पास पे करना चाहते हैं। तो मैं इस URL को सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप दोबारा से डिफ़ाइन करें HTML, और HTML में हमें क्या चीज़ चाहिए जी, हमने फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है। सिंपल आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर दें, हमें टाइटल चाहिए, मतलब जो टैग आपको चाहिए, जो सोर्स कोड में आपको टैग चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसके HTML के अगर हम टाइटल टैग देखें तो यहाँ पर अगर हम इसका टाइटल टैग सर्च कर लें, ये टाइटल टैग है जी। इस टाइटल टैग के अंदर जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है, हमें ये चाहिए बेसिकली। तो आप सिंपली यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे टाइटल, और यहाँ पे कोमा एंड ज़ीरो आइडेंटिफायर इसका डिफ़ाइन कर दें, सेमीकोलन पुट करें, ठीक है। ये हमारे पास मतलब हमने यहाँ तक जो है वो गूगल जो वेब पेज है, गूगल का जो होम पेज है, उसका टाइटल यहाँ तक ले लिया है। अब इसको हम इको कैसे करेंगे, सिंपल है, बहुत आसान है। आपको सिंपल यहाँ पे इको डिफ़ाइन करना है। और अगर अब हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करके चेक करें अपने पास, लोकल होस्ट / डॉम, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ।
जी, मैंने एग्जीक्यूट किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरे वेब पेज का जो टाइटल है वो सेम वही हो गया है जो इस वक्त गूगल डॉट कॉम का है, गूगल का जो होम पेज है उसका टाइटल हमारे पास आ रहा है। लेकिन अगर ये टाइटल मैं अपने इस पेज के ऊपर यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बड़ा आसान है। उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पे डिफ़ाइन कर देना है। मुझे ये चाहिए एज अ प्लेन टेक्स्ट, तो मैं यहाँ पे सिंपल डिफ़ाइन कर दूँगा प्लेन टेक्स्ट। अब ये अगर हम इसे चेक करें तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे एज अ प्लेन टेक्स्ट हमें यहाँ पे टाइटल डिफाइन होंगे। ठीक है, इसी तरह से सपोज कर लें मैं कोई और वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं Jio.tv ओपन करता हूँ। अगर मैं इसका जो टाइटल है, इसका टाइटल मैं ये डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, ये टाइटल मैं चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली इसका लिंक कॉपी करूँगा और अपने इस फाइल का HTML की वैल्यू में ये मैं इसको डिफ़ाइन कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल है, ये टाइटल मेरा इस वेब पेज पे इस जगह के ऊपर कॉल हो जाएगा। सो लेट्स रिफ्रेश द पेज। ओके, यू कैन सी जो टाइटल हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है वो सेम टाइटल हमने यहाँ पे ग्रैब कर लिया। अच्छा, ये तो हो गया कि हम टाइटल को किस तरह से ग्रैब करते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मज़ीद चलते हैं लेके आगे। देखिए, फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो जियो की वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट में ये जो हमारे पास कुछ आर्टिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं, हम इनके टाइटल्स को ग्रैब करना चाहते हैं। ये जो टाइटल्स आपको नज़र आ रहे हैं, मैं सिर्फ इन टाइटल्स को अपने वेब पेज पे स्क्रैप करना चाहता हूँ, ग्रैब करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? उसके लिए बड़ा आसान है। उसके लिए सबसे पहले मेक श्योर कि आपका जो आपने जो यूआरएल दिया है वो बिल्कुल वही है जहाँ से आप उसको ग्रैब करना चाहते हैं। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम यहाँ पर हेडिंग डिफाइन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल उसको मैं दोबारा से पुट करता हूँ। मैं यहाँ पर एक हेडिंग का वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे अगेन यहाँ पर पुट करना है HTML। उसके बाद फाइंड। अब मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी है, मुझे जो चीज़ फाइंड करनी है, अब मुझे यहाँ पर मतलब मुझे बेसिकली वो डिव चाहिए या मुझे बेसिकली वो हेडिंग चाहिए, तो मैं किस तरह से डिफाइन करूँगा ये। अच्छा, ये मेरे पास बेसिकली ये मेरे पास टाइटल्स हैं। मैं इनको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये किस डिव में है और किस क्लास के अंदर बेसिकली आ रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें, आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल है इसका, इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो इस डिव में है और इस डिव की जो क्लास का नाम है दैट इज़ हेडिंग क्लास। तो यहाँ पर हम कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर आपको सिंपली पुट करना है डिव और उस डिव की क्लास का नाम क्या है, वो क्लास का नाम क्लास के सिंबल के साथ आएगा। क्लास का नाम है तो डॉट और साथ में क्लास का जो नेम है वो हेडिंग है वो हम पुट कर देंगे। हाँ, अगर सपोज़ ये आईडी होती, इस डिव के अंदर क्लास की जगह आईडी होती, तो फिर हम नंबर साइन पुट करते और आईडी का जो नेम है वो डिफाइन कर देते। अब चूंकि यहाँ पे क्लास है तो आपको सिंपली क्लास का साइन पुट करना है और साथ में जो क्लास का नेम जो गिवन है यहाँ पे जो नेम है हमारे पास हेडिंग, वो आपने सिंपली यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद सिंपल आपने जो है चूँकि ये आप लूप में नहीं लेना चाह रहे तो इसके लिए आप इसको लूप को ज़ीरो कर देंगे और उसके बाद आप इसे सिंपल प्लेन टेक्स्ट कह लें या इनर HTML में लेना चाहें, आप जैसे भी लेना चाहें आप उसको ले सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कि ये मुझे इनर टेक्स्ट में चाहिए, तो सिंपल और उसके बाद मैं इको कर दूंगा अपनी हेडिंग वेरिएबल को। अब इसे हम ज़रा रिफ़्रेश करके चेक करते हैं। ओके, यू कैन सी के हमारे पास जो टाइटल है ये जो हेडिंग टाइटल है ये हमारे पास आ रहा है। ये बेसिकली ये भी S2 के अंदर है और ये भी जितने भी आपके पास हेडिंग्स नजर आ रही हैं तमाम S2 के अंदर हैं। तो इसी वजह से ये जो हेडिंग है ये हमारे पास यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो गई है। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा मज़ीद आगे चलते हैं। अब हमने बेसिकली ये करना है कि हम किस तरह से ये जो अपने तमाम हेडिंग्स हैं, मैं ये तमाम हेडिंग्स अगर कॉल करना चाहूँ, मतलब मुझे सिर्फ एक हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे एक से ज़्यादा हेडिंग्स अगर कॉल करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए हम इसमें फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करेंगे। वो अगर आपको PHP की जो लूप्स के बारे में पता है तो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी अगर बिगिनर्स हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा सिंटेक्स है इसका। ओके, उसके लिए हम अपना जो सिंटेक्स है उसे ज़रा चेंज करते हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली इस इको ख़त्म कर देता हूँ हेडिंग को और यहाँ पे मैं लूप का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। तो मुझे यहाँ पर सिंपली पुट करना है फॉर ईच और यहाँ से हम इसे भी क्लोज कर देंगे और ये हमारे पास हो गया फॉर ईच, सॉरी ये। उसके बाद यहाँ पर चूँकि आप जो है लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे ज़ीरो हमारा ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे हम इसको सपोज कर देंगे कि एज ए, ये हमने जो ए लिखा है ये मैंने अपनी मर्ज़ी से एक वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर दिया।
देन अब हमें बेसिकली क्या चीज़ यहाँ पे कॉल करनी है, मतलब लूप में अंदर आप क्या चीज़ इको करवाना चाहते हैं वो हम ओके यहाँ पे हम पुट कर देंगे इको ए। हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें मतलब किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें चाहिए जी प्लेन टेक्स्ट में। तो इसको ज़रा हम चेक करते हैं, रिफ़्रेश करता हूँ मैं। ओके, यू कैन सी कि आपके पास तमाम ये हेडिंग्स आ रही है, लेकिन यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बेहतर कर देंगे। हम यहाँ पे लाइंस को ब्रेक भी कर देंगे। आप कर सकते हैं इसे एज आ स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि ये आपके पास जितनी भी अब हमारे पास यहाँ पे जो भी हेडिंग्स हैं, जो भी टाइटल्स हैं इसके, ये तमाम के तमाम ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वेसल ईबी का हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद यूएस ऑयल प्राइसेस आ रहा है, फिर नैब सेज का आ रहा है। ठीक है, ये तमाम जो भी टाइटल्स हैं मैंने यहाँ पे ग्रैब कर लिए हैं। आई होप के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से किसी भी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है वो अपनी वेबसाइट में कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम आई फ्रेम यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डॉम जो मेथड है जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बेहतर होता है कि अगर आपने किसी वेबसाइट में से डेटा अगर कॉल करना हो, या अगर एक अपने वेब पेज के कंटेंट अपने एक वेब पेज में से कंटेंट्स को दूसरे वेब पेज पे अगर आपको कॉल करना हो, तो ये आप डॉम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे इंशाल्लाह मैं इसकी जो प्रीमियम लाइब्रेरीज़ हैं, जो मज़ीद अच्छी लाइब्रेरीज़ हैं, वो मैं आपको उसके बारे में ट्यूटोरियल्स लाजमी इंशाल्लाह शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।